अमेरिका की न्यू जर्सी में हिंदू संगठनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद समेत 60 हिंदू संगठनों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि ये संगठन भारत और अमेरिका में अल्पसंख्यकों यानी कि मुस्लिमों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। दोस्तों, ये खबर जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो अपने आप में बहुत ही गंभीर भी है, संगीन भी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उनका नाम आतंकवाद से जोड़ा जाता था, लेकिन अब इसमें सनातन धर्म भी खिंचता चला जा रहा है। वजह सिर्फ ये है कि कुछ इनसे जो इन धर्मों से ताल्लुक रखते संगठन हैं वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि दुनिया की नज़र में आ जाते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में हाल ही में टीनेक डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल कमेटी यानी कि टीडीएमसी के नेता के नेतृत्व में हिंदू संगठनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें विश्व हिंदू परिषद, सेवा इंटरनेशनल, हिंदू स्वयंसेवक संघ समेत 60 संगठनों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। वीएचपी आप सभी जानते हैं कि आरएसएस का ही अनुषंगिक संगठन है और आरएसएस को इंटरनेशनल तौर पर एचएसएस जो मैंने अभी बताया उसके तौर पर जाना जाता है, लिहाजा ये सीधा निशाना आरएसएस पर है। टीडीएमसी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका में सत्ता में और उसी के एक विंग ने यह प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में लिखा है कि यह संगठन भारत और अमेरिका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। 2 डेमोक्रेटिक सांसदों को अमेरिका में सक्रिय हिंदू संगठनों की फंडिंग की जांच करने के भी कहा गया है कि इनके जांच कीजिए कि इनका फंड हिंदू संगठनों का कहां से आ रहा है, ये कौन सी तंजीमों से आ रहा है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद अमेरिका के कई राज्यों में 60 से ज्यादा हिंदू संगठन डेमोक्रेटिक सरकार जो बाइडेन की सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। खासकर कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ही अमेरिका में सत्ता में है और इसी वजह से ये खबर और बड़ी हो जाती है कि उसी के एक विंग ने या उसी की एक छोटी पार्टी ने जो प्रदेश स्तर पर लड़ती है उसने हिंदू संगठनों के खिलाफ, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल होने के आरोप लगाए। अमेरिका में पिछले 2 महीने में हुई कुछ घटनाओं को लेकर अमेरिकी लोगों के निशाने पर हिंदू संगठन अचानक आ गए हैं। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई कहां से? दरअसल कुछ हिंदू संगठनों का विरोध तब शुरू हुआ जब अगस्त महीने में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंडिया डे परेड न्यू जर्सी में जब निकाली गई तो बुलडोजर निकले और बुलडोजर पर योगी और मोदी के चित्र थे, बाबा बुलडोजर लिखा हुआ था। फिर कहा गया कि क्या ये यहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी उसे डराने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भारत में भी आरोप लगता रहा है कि बुलडोजर दमन का प्रतीक है, मुसलमानों को चुनकर निशाना बना रहा है। बुलडोजर को उपलब्धियों का प्रतीक बता रहे थे वहां पर हिंदू संगठन और बुलडोजर रैली निकाली थी। वो स्टोरी हमने आपको दिखाई थी, लिंक में मिल जाएगी। कई अमेरिकी संगठनों ने इसे बंटवारे और नफरत का प्रतीक बताकर आलोचना तब शुरू कर दी थी। अमेरिका के न्यू जर्सी के एडिसन में इंडो अमेरिकन लोगों ने 14 अगस्त को इंडिया डे परेड का आयोजन किया था। इसमें पीले रंग का एक बुलडोजर भी शामिल था। इस बुलडोजर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी थी। 2-3 तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पर लिखा था बाबा बुलडोजर। तब न्यूयॉर्क टाइम्स की मैंने आपको हवाले से खबर बताई थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में तब लिखा था कि बुलडोजर जो है वो दमन का प्रतीक है। इस बुलडोजर पर लिखा था तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि न्यू जर्सी की सड़क पर भारत के मुस्लिम विरोधी प्रतीक की नुमाइश। दुनिया के दूसरे देशों के अखबारों ने भी इसे नफरती कदम बताया था और कुछ संगठन भी तभी इसके खिलाफ खड़े हो गए थे। इसके बाद सियासी और सामाजिक संगठनों ने अमेरिका में होने वाले साध्वी ऋतंबरा के कार्यक्रम का भी विरोध शुरू किया था, इसीलिए कार्यक्रम को ही रद्द करना पड़ा। अमेरिका के हिंदू संगठनों का यह कहना है कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है टीडीएमसी की तरफ से वो बिल्कुल गलत है। इस प्रस्ताव में हिंदू संगठनों के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें की गई हैं, जबकि इस प्रस्ताव को पेश करते वक्त हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। प्रस्ताव एक तरफा सोच के तहत पारित कर दिया गया, जो कि नैतिक रूप से गलत है। इससे अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की इमेज को नुकसान हुआ है और वाकई ये नुकसान बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है और हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, इसीलिए आखिर में आपसे अपील कर रहे हैं कि स्वस्थ
और आज़ाद पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए कोई डोनेशन मत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक पैगाम पहुंचाइए कि यहाँ आपको सच्ची और खरी न्यूज़ मिलेगी जो दबा ली जाती है, जो दिखाई नहीं जाती। जय हिंद।